हेलो एवरीवन। सो स्टॉक पिकर्स क्लब को शुरू किए हुए मुझे अभी एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है। सो दिस 1 नवंबर 2020 में मैंने ये चैनल शुरू किया था। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने इसमें कुछ स्टॉक्स रिकमेंड किए, कुछ एक और टॉपिक्स पे जो फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड थे मैंने बात की, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली मैंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए आप लोगों को। सो आई वांटेड टू बी शोइंग द परफॉर्मेंस जो अभी तक इस चैनल की रही है, सो दैट यू शुड हैव अ डेफिनेट मेजर कि भाई कोई जो रिकमेंडेशन दे रहा है तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दे रहा है। मैं ये नहीं कहता कि हर रिकमेंडेशन बहुत अच्छा काम करती है और हर रिकमेंडेशन प्रॉफिट में ही कन्वर्ट हो जाएगी, बट मैं एटलीस्ट एक सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप लोगों को टिप्स देना चाहता हूँ। मैं उस तरह से नहीं देना चाहता जहाँ पे मैं एक्सट्रीम लेवल्स आप लोगों को बताऊँ और बोल दूँ कि ये तो होना ही है। सो दैट इज़ वाई आई वॉन्टेड टू शोकेस कि जो जो रिकमेंडेशंस अभी तक इस चैनल में दी गई है उनका परफॉर्मेंस किस तरह से रहा है। सो अगर आप मेरा पूरा चैनल को फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और सारे रिकमेंडेशंस को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं डेट वाइज मैंने पूरा एक चार्ट बना के रखा है कि किस स्टॉक का क्या परफॉर्मेंस रहा है और अभी हमारी क्या पोजीशन उसके अंदर है, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन टू फॉलो। क्योंकि खाली स्टॉक में एंटर करना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, उससे वापस अपने बाहर कैसे निकलते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट रिकमेंडेशन जो मैंने दी थी वो थी अशोक लेलैंड की, जो 1 नवंबर को दी थी। अभी तक स्टॉक ने बहुत ही अच्छा किया है। ऑलरेडी वी आर अप 23% ऑन दिस स्टॉक फ्रॉम द डे ऑफ रिकमेंडेशन। तो ऑलमोस्ट 20 कैलेंडर डेज हुए और वी आर ऑलरेडी अप 23%। हम लोगों ने रिवाइज स्टॉप लॉस बना दिया इसका 90 रुपीज़ का, और उसके हिसाब से हम इस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। वी आर स्टिल इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक। एच डी एफ सी लाइफ अगेन 3 नवंबर को दी थी, उसमें हम लोग ऑलरेडी 13% का प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, बिकॉज स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया वंस वी रिकमेंडेड इट, और हमने 13% का प्रॉफिट बुक करके इस पोजीशन को क्लोज कर दिया। एल एन टी फिनेंस होल्डिंग्स अभी अभी ट्रायंगल पैटर्न से बाहर ही निकला। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखें। अभी अभी बस ब्रेकआउट हुआ, ये 73 पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, बट देख के लग रहा है 90-95 का लेवल्स जल्दी ही अचीव कर सकता है, ये स्टॉक में पोटेंशियल है। सो वी आर स्टिल इन्वेस्टेड विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 66। ऑल्दो हम लोगों ने स्टार्ट ही 66 पे किया था, तो अब हमारी पोजीशन एट कॉस्ट आ चुकी है ऑलरेडी स्टॉप लॉस के हिसाब से। ए बी बी इंडिया एक अदर काउंटर है जिसमें बहुत ही हैंडसम रिटर्न्स हम लोग को बहुत क्विक टाइम में मिले हैं। 8 नवंबर को मैंने रिकमेंड किया था 938 के लेवल्स पे। उसके बाद स्टॉक को एकदम रॉकेट की तरह भागा है। 19% रिटर्न्स ऑलरेडी 10 दिनों के अंदर ये दे चुका है। एंड हम लोग अभी भी इन्वेस्टेड है। स्टॉप लॉस को हमने रिवाइज करके 1070 कर दिया है। कुछ एक लोग जो मेरे साथ काम करते हैं, जो मेरी रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि उन लोगों ने 50% एग्जिट कर लिया एट 1080, विच इज़ फाइन। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करने में कोई बुराई नहीं है, बट आई प्रेफर कि भाई स्टॉप लॉस को आप ऊपर लेते चले जाओ और ऑटोमेटेड ऑर्डर्स रखो, ताकि स्टॉप लॉस में आप बाहर निकल जाओ। चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट वी शुड बी आउट इन अ स्टॉप लॉस हिटिंग काइंड ऑफ सिचुएशन। कोल इंडिया एक शेयर है जो मैंने रिकमेंड किया था, बट अभी तक इसमें जो एक्सपेक्टेड मूवमेंट था वो मैंने नहीं देखा है। एक्सपेक्टेड मूवमेंट हुआ था, 127 128 गया, बट वापस ये शेयर गिर के 121 पे वापस आ गया। तो हम लोग ऑलमोस्ट कॉस्ट पे ही बैठे हैं वहाँ पे, और स्टॉप लॉस वो पुराना वाला ही चल रहा है। दिस इज़ समथिंग आई एम वॉचिंग आउट फॉर। देखते हैं इसका परफॉर्मेंस अगले कुछ दिनों में कैसा रहता है, अकॉर्डिंगली एक्शन लेंगे। एज ऑफ नाउ होल्ड है। गेल इंडिया अगेन इट इज़ डूइंग क्वाइट वेल। जब से मैंने रिकमेंड किया है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है और पैटर्न और अच्छा होता चला जा रहा है। तो ये बहुत ही एक लो रिस्क मैंने सेटअप दिया था। देखिए कितने बार रिटर्न्स अच्छे, खाली बड़े रिटर्न से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। स्मॉल लॉसेस के, स्टॉप लॉसेस के सेटअप में आप लॉन्ग टर्म में आप देखोगे कि आपकी परफॉर्मेंस जो स्टॉक में बहुत ही अच्छी हो जाती है, बिकॉज आप कम कम रिस्क के साथ अच्छे रिटर्न्स कमा रहे हो। तो आप देखोगे कि गेल इंडिया मैंने सिर्फ 5 रुपये के स्टॉप लॉस पे दिया था, बहुत ही अच्छा पैटर्न, और अभी ये पैटर्न और भी अच्छा हो गया। ऑलरेडी 8% रिटर्न हमने 3-4 सेशंस में ले लिए हैं। हम लोगों ने अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे ले आए हैं, कोई रिस्क नहीं है अब। सिंजिन इंटरनेशनल इज़ वन काउंटर जो मैंने रिकमेंड किया था कि या तो आप अगर कंजर्वेटिव है तो अभी ले लीजिए 530 के स्टॉप लॉस में, जब 570 का लेवल था, या जो स्ट्रैटेजी मैं अप्लाई करने वाला हूँ कि मैं 590 के ऊपर इस शेयर को लूँगा। जब 590 के ऊपर चला जाएगा दैट वुड बी द ब्रेकआउट,
मैं वहाँ पे लूँगा विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 550 या 555। तो अभी मैं इसमें वेट कर रहा हूँ, अभी इसमें मूवमेंट भी ज़्यादा कुछ आया नहीं है। जो भी 15 नवंबर को मैंने इसका चार्ट डाला था उसके बाद कोई खास मूवमेंट इसमें मैं नहीं देख रहा हूँ। देखते हैं इसमें किस तरह से जाएगा। 590 के ऊपर मुझे लगता है इसमें बहुत क्विक रिटर्न्स होंगे। तो देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो कैपिटल को डिप्लॉय करते हैं तो वाइसली करें। अनलिमिटेड तो कैपिटल होती नहीं है कि आप कहीं पे भी हर जगह लगा सको जितने शेयर्स आए हैं रिकमेंडेशंस में। तो आपको उस समय लगाना चाहिए जब मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो सिंजिन इंटरनेशनल में हम वही कर रहे हैं, वी आर वेटिंग कि 590 के ऊपर जाएगा। मैं मानता हूँ 3-4% हम लोग ऑफ द टेबल छोड़ देंगे, बट वो टाइम होगा जब ये बेस्ट क्विक रिटर्न्स देगा और हमारी कैपिटल बहुत अच्छे से डिप्लॉय हो पाएगी। दैट इज़ अनदर वे ऑफ मेकिंग मनी कि वी डिप्लॉय कैपिटल फॉर ए क्विक टर्न अराउंड। नेक्स्ट है एडवांस्ड एंजाइम्स। एडवांस्ड एंजाइम्स मैं ऑलरेडी एंटर कर चुका हूँ। स्टॉक 330 पे मैंने रिकमेंड किया था विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 312। उसके बाद ये स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट भी किया था, एक दो सेशंस में 320 गया था, बट देन ये वापस हैंडसमली बाउंस बैक किया, 345 तक गया, अभी 336 पे है। लास्ट 2 दिन की करेक्शन में थोड़ा सा ये पुल बैक दिया है, पर चार्ट बहुत ही अच्छा है, वीकली चार्ट्स भी बहुत अच्छे हैं इसके, एंड आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन दिस। सो मैं अभी भी इन्वेस्टेड हूँ विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 320। ICICI प्रूडेंशियल अगेन आफ्टर HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल पे मेरा ध्यान गया। स्टॉक पैटर्न बहुत ज़बरदस्त है, 448 के ऊपर एक ब्रेकआउट हुआ है इसके अंदर, 452-53 पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, बट लग रहा है उसको ऑलमोस्ट क्रॉस कर लेगा। लास्ट के 1-2 दिन के करेक्शन में थोड़ी बहुत इसमें भी पुल बैक आई थी, बट अगेन इट बाउंस बैक वेरी हैंडसमली। 453 पे है, स्टॉप लॉस 420 का लगाइए। लॉन्ग टर्म का भी शेयर ये अच्छा है, शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा है। मेरे को लगता है इसमें आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो ये इन समरी है जो भी स्टॉक पिकर्स क्लब के चैनल के थ्रू मैंने आपको स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं। आई थॉट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आपको सब में अपडेट दूं। अगर किसी में लॉस भी हुआ है वो भी आपको पता चले। देखिए, प्रॉफिट लॉस सब पार्ट है ट्रेडिंग का, लेकिन वी शुड बी हैविंग ए गुड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे आप देखोगे कितने शेयर्स है जो काफ़ी रन कर गए हैं पर मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको लेके बैठा रहूँगा, मैंने अपने स्टॉप लॉसेस रिवाइज कर लिए हैं, तो अल्टीमेटली मैं उनमें प्रॉफिट्स में निकल जाऊँगा। एंड आई अप्लाई ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, सो मैं पहले से स्टॉप लॉसेस ऑर्डर एंटर कर देता हूँ ताकि मेरी जजमेंट फिर लास्ट में मेरे इमोशंस पे डिपेंडेंट नहीं हो। तो उससे क्या होता है, मेरा प्रॉफिट भी प्रिजर्व होता है। आप भी वही सेम स्ट्रैटेजी प्लीज़ अप्लाई कीजिए, स्टॉप लॉसेस को रिस्पेक्ट कीजिए। शेयर्स में कमाने का यही बेस्ट तरीका है। आप ट्रेडिंग जब करते हो स्टॉप लॉसेस को मेंटेन कीजिए, लॉसेस कम रखिए, प्रॉफिट्स को बढ़ाइए, तब जाके हमारा एक जो नेट रिटर्न है वो बहुत अच्छा आएगा। हर स्टॉक की रिकमेंडेशन सही कभी नहीं हो सकती। जो बोलते हैं 80% 90% एक्यूरेट, आपसे झूठ बोल रहे हैं। प्लीज़ उनकी बातों में मत आइए। एक ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह कीजिए। दैट इज़ द बेस्ट वे टू गो अबाउट ट्रेडिंग। थैंक यू एवरीवन।